हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद अली और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हमारा जो क्लास है वो क्लास 10th का जो हमारा इंग्लिश का पेपर है 2024 में जो हुआ है दोस्तों, आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, जिसका कोड 817 HH है। तो दोस्तों आप कोड का ध्यान रखें कि 817 HH। तो जो 2024 में जो 10th का पेपर हुआ है, 10th का इंग्लिश का पेपर हुआ दोस्तों, इस पेपर को हम सोल्यूशन करेंगे। ये दोस्तों 3 आवर 15 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट पेपर के लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। इसके बाद में सबसे पहले दे रखा पार्ट ए। पार्ट ए में दे रखा कि दोस्तों सबसे पहले पार्ट ए में हमारे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जवाब हमें ओमार सीट पर देने हैं। तो दोस्तों वे सभी जवाब आप इसमें से देंगे। तो इसमें क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी जो पैसेज दे रखा है उसे केयरफुली ध्यान से पढ़िए। एंड चूज द करेक्ट आंसर, और जो चूज यानी इसमें सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी सही आंसर को हमें किसमें लिखना, अपनी कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है, यानी पहले ही आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कैसा क्या रखा, देखो क्या क्या रखा। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, यानी जब हम भी न्यूयॉर्क में एंटर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो व्हेन ही एंटर न्यूयॉर्क द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी, तो हमें क्या दिखता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन इसमें ही दे रखा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा। तो दोस्तों यानी आप इसी तरह सारे पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका आंसर देखते चलेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसा कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। इसके बाद में द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ के लोगों को गिफ्ट किया गया था, तो कहाँ के, फ्रांस के लोगों को। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी परसिफिनिस, तो क्या देखा दोस्तों, इसका है द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, या द वर्किंग मैन एंड वोमेन द प्रेजेंट, द हिंदू गॉड, या सरस्वती। तो दोस्तों जो इसका है इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक दे रखा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी ही इन्वाइट मी, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। इसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड, तो दोस्तों जो वर्ड के लिए जो था वो उसका प्रीपोजिशन जो होता है क्या होता है, वो टू होता है, तो यहाँ क्या लगेगा, टू यहाँ आएगा। इसके बाद में रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जो हमें ये सेंटेंस के अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, इन्हें एक अरेंज में करना है और उसका सही उत्तर निकालना है। तो इट बीन सिंस नाइट लास्ट नाइट रेनिंग, नाइट लास्ट बीन रेनिंग द सिंस, हैज़ बीन रेनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज़, या इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने सेंटेंस अच्छी तरीके से कर रखे हैं, तो दोस्तों ये यानी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बीन है, ये मेन वर्ब है दोस्तों, ये हैज़ है, तो दोस्तों प्रजेंट इंडेफ यानी प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है दोस्तों। तो ये जिसने सेंटेंस पढ़ रखे होंगे वो आसानी से इस सवाल को हल कर लेगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल, दूसरा नहीं यानी अगले पेज पर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है कि ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ, यानी उसने पैसे खर्च करे किस पर करे, यानी महंगे कपड़ों पर खर्च करे। तो स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है दोस्तों, ये हमारी क्या है, ये वर्ब है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों हमारी क्या है, ये एक वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल, तो प्रेयर की भी सही है, मिस चीफ की भी सही है। ग्रामर, दोस्तों जो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, ये वाली स्पेलिंग होती है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। मिस स्पेल्ड का मतलब है जो गलत स्पेलिंग है उसे सही करे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज, हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, आराम से। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, हमें सही उत्तर का जवाब देना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। He wandered for 7 years and finally down under the people tree when he wanted to until announcement came in after 7 days. He named the tree the Bodhi tree, the tree of the wisdom, the began to teach and share his understanding। दोस्तों ऐसे ऐसे 9 से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। तो क्या करा, सिद्धार्थ गौतम wandered search a enlightenment for, तो कितने का थी, देखो यहाँ क्या रखा 7 years, तो कितना क्या रखा 7 years आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम वाज इनलेजिटमेंट सिटिंग अंडर, तो कहाँ दे रखा, अंडर ए पीपल ट्री, क्या दे रखा, अंडर ए पीपल ट्री, तो कौन सा हो जाएगा, अंडर ए पीपल ट्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक के जो जवाब है दोस्तों,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, यानी पोस्ट मास्टर लेंचो की किस क्वालिटी से उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो हमें पता था कि जो लेंचो का जो था भगवान में या ईश्वर में या अल्लाह में दृढ़ विश्वास था। तो ये दे रखा हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी एक महान विश्वास या दृढ़ विश्वास उसका भगवान या अल्लाह के अंदर था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी हु इज द ऑथर, ऑथर का मतलब है राइटर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा एक चैप्टर है उसमें इसके यानी इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों कौन है, लेम ओ फेलेट्री, यानी इसके ये सही राइटर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 दे रखा, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों इसका, प्रांजल फादर्स हो जाएगा। क्या, प्रांजल्स फादर हो जाएगा दोस्तों। प्रांजल फादर प्रांजल में से एक है। आप इसका सही जवाब मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे, सही जवाब क्या है इसका। मुझे जो बच्चे भी वीडियो देखेंगे कमेंट में जरूर इसका जवाब लिखेंगे कि प्रांजल्स फादर है, प्रांजल है खाली। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 20, यानी अब चलते हैं हमारा यानी 14वें क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को पढ़ना है। रीड द गिविंग एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फोक कम ऑन लिटिल cat feet, it's looking over harbor and city on silent hinges and then move on। तो क्या है, who is the poet of the poem written above, यानी कह रहा है कि जो इसने ये कविता लिखी है उसके लेखक का क्या नाम है, यानी who is the poet of the poem written above, यानी जो कविता लिख रहा है वो यानी इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कॉल सैंडबर्ग है, विलियम बटलर ईस्ट है, या जॉन बेरीमन है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसके कॉल सैंडबर्ग है, कॉल सैंडबर्ग है। उसके बाद द फोक कम्स इन लाउडली हेस्टली साइलेंटली या स्लोली। तो आपने एक ध्यान देखा होगा कि द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट। क्या कह रहा, ऑन साइलेंट, साइलेंटली क्या आएगा, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो धुआं आता है वो स्लोली और साइलेंटली दोनों तरीके से आता है, लेकिन ज़्यादा जो सही होगा वो साइलेंटली वाला होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। क्या करा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी सही उत्तर को चुने और उसका उत्तर दे। क्या करा, फॉर हाउ मैनी डेज वार ट्रिकी गिवन नो फूड, यानी कितने दिन तक ट्रिको को खाना नहीं दिया गया था। 1 दिन तक, 4 दिन तक, 2 दिन तक या 6 दिन तक। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, कितने, 2 दिन तक नहीं दिया गया था। कितने दिन तक, तो दोस्तों इसका दूसरा वाला सही, 2 दिन वाला सही हो जाएगा, टुडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह वैन ही मीट अनिल, हरी सिंह जब अनिल से मिला था वो कितने साल का था, 15 का था, 17 का था, 20 का था या 21 का था। तो दोस्तों ध्यान रखना वो कितने साल का था जब उससे मिला था दोस्तों, वो 15 यानी 15 साल का था। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरिस दैट हिम अरेस्टेड, द की था, हिज ग्लव्स थे, हिज फिंगरप्रिंट थे, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या, हिज फिंगरप्रिंट यानी उसके फुटप्रिंट थे। उसके बाद में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वाज ए, कौन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लोलेस पर्सन था, बोथ ए एंड बी था, या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो हमारा ग्रिफिन था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, लेकिन एक लोलेस पर्सन, यानी लोलेस पर्सन भी था, आदमी था। तो कौन सा जाएगा, बोथ, बी एंड सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 20 क्या कह रहा, हु हैड इन्वाइटेड मटिंडाज हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी, यानी मटिंडा के हस्बैंड को बॉल पार्टी के लिए किसने इनवाइट किया था, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रपति ने, या द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या जो पब्लिक के जो मंत्री हैं उन्होंने, या द गवर्नर या राज्यपाल ने। तो ध्यान रखना इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इसके बाद में दोस्तों यानी पार्ट भी शुरू होता है, पार्ट भी हमारा वाला आता है रीडिंग वाला पोर्शन। क्या, पार्ट भी रीडिंग वाला पोर्शन आता है। क्या कह रहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़े और इसका जवाब देते चले। तो दोस्तों यानी इसका सॉल्यूशन आप इसे खुद भी कर सकते हैं कि हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। तो रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी आउटसाइड ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। नहीं, इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान पैराग्राफ था, आप इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे, आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों के जवाब, ये सब क्वेश्चन है ना, आप इन क्वेश्चनों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। अगर मैं कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर तैयार कराएंगे, यानी कमेंट बॉक्स में टाइप करा के भेज देंगे मेरे लिए। देखते हैं दोस्तों अगला यानी राइटिंग वाला पोर्शन देखते हैं। राइटिंग में क्या पूछ सकता था हमसे, राइट एन एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन लिखो टू द हेल्थ ऑफिसर, यानी हेल्थ ऑफिसर के लिए, फॉर योर सिटी, जो तुम्हारे सिटी के हेल्थ ऑफिसर उनके लिए एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज, यानी उनसे रिक्वेस्ट करो। अरेंज का मतलब
यानी अपने लिए कि फॉर द क्लीननेस यानी साफ सुथरा, योर लोकेट यानी जो जहाँ तुम रहते हो वहाँ का साफ सुथरे का, एंड स्प्रिंग सम इंस्टीट्यूट टू किल द मॉस्किटो, और मच्छरों को मारने वाली जो वो है यानी वहाँ से साफ सफाई के लिए अपने वहाँ हेल्थ मिनिस्टर को एक एप्लीकेशन लिखो, या राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट हिम टू सेंड 1000 एज वेन टू गो ऑन ए टूर प्रोग्राम अरेंज बाय योर कॉलेज एंड आल्सो परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट, यानी अपने पिताजी को पत्र को आप एक टूर पर जा रहे हो उसके लिए परमिशन के लिए और 1000 रुपये के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखो, या इस तरह से दे रखा था। इसके बाद में क्या है दोस्तों, इसके बाद में क्या रखा कि राइट एन आर्टिकल योर मैगजीन, यानी क्या एक आर्टिकल लिखो मैगजीन में 80 से शब्दों के लिए, स्टूडेंट द बेस्ट वे टू स्पेंड देयर वैकेशन ऑन द बेसिक ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो, या गोइंग ऑन द ट्रिप, गोइंग टू द मीट, कर्सिंग, लर्निंग, स्विमिंग, प्रैक्टिस आर्ट, लिपिंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए, या राइट ए पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ लिखो 100 वर्ड्स में इंपॉर्टेंस टू गुड मैनर्स, यानी गुड मैनर्स के लिए, लाइफ ऑन बेसिक ऑफ पॉइंट्स गिवन, यानी ये हमें हेडिंग दे रखी, इन्हें लेकर हमें क्या एक पैराग्राफ यानी एक हमें पैराग्राफ लिखना है। अब हमारा दोस्तों शुरू होता है हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। दोस्तों ग्रामर वाला पोर्शन भी आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे, देखो क्या कह रखा ग्रामर वाले पोर्शन में, कह रहा कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इनटू द डायरेक्ट स्पीच। तो रश्मि सैड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो दोस्तों हम इसे एक कॉपी पे करेंगे, मैं भी दोस्तों एक कॉपी का इस वाली कॉपी पे से करेंगे। देखो कैसे क्या कह रहा, दे रखा कि रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड द। दोस्तों हमें देखते ही पता चला कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा था, इंटरगेटिव सेंटेंस होगा नहीं होगा, तो हम रश्मि तो ऐसे लिखा जाएगा, रश्मि आ जाएगा। सेड टू की जगह दोस्तों क्या आएगा हमारा इंटरगेटिव, तो क्या आएगी आस्क्ड आएगा। उसके बाद में द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर दोस्तों क्वेश्चन वर्ड जो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्वेश्चन वर्ड ही यूज हो जाएगा। व्हाट इज योर, योर तो इज का में बदलेगा व्हाट इज, दोस्तों इंटरगेटिव है तो व्हाट इज योर, योर तो ये दोस्तों इज बदलेगा काय में व्हाट वाज, बाकी योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, बाकी दोस्तों सेम टू सेम ऐसी आगे कर देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद में क्या करा, चेंज इनटू द पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस भी दोस्तों आसान था, ही हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। तो दोस्तों जो पेसिव वॉइस है वो कैसा होता है, देखो पहला आता ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद आता है दोस्तों हैज या हैव में से लेते हैं, जब क्वेश्चंस है तो हैव आएगा, ऑल द क्वेश्चंस हैव, फिर हैव के साथ में किसका प्रयोग करते बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसवर्ड, आंसवर्ड, फिर आंसवर्ड के साथ में बाय, और ही का काय में बदलते, ही को बदलते दोस्तों हिम में। ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाता, ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। उसके बाद में दोस्तों पंचुएशन दे रखी थी, पंचुएट द फॉलोइंग एंड सीन, यानी यूजिंग कैपिटल लेटर टू आल्सो वेयर नेसेसरी। व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय आंसर माय नेम इज प्राची। नहीं दोस्तों थोड़ी ये कैडी दे रखी, लेकिन हम बना लेंगे। कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले व्हाट इज योर नेम, तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड शुरू में पूछ सकता हम कैसे, यानी इधर से इस पे ऐसे लगा के चलेंगे, फिर क्या लिखेंगे व्हाट इज योर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो दोस्तों व्हाट इज योर नेम के बाद में यानी पहले तो फुल स्टॉप, पहले तो दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप, यानी ये लगाएंगे दो। फिर क्या करा आस्क्ड, आस्क्ड के बाद में माई, आस्क्ड के बाद में क्या दे रखा आस्क्ड माई सीनियर, आस्क्ड माई सीनियर, सीनियर के बाद में दोस्तों लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगेगा, फिर क्या आई हमारा कैसे बनेगा, आई हमारा कैपिटल लेटर बनेगा आई, फिर रिप्लाइड माई नेम इज प्राची, माई नेम इज प्राची, फुल स्टॉप लग जाएगा दोस्तों। इस तरह से बनता है पैसिव वॉइस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट टू फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दोस्तों ये भी आसान था, ये भी आप कर देंगे। उसके बाद में लिटरेचर वाला पोर्शन शुरू होता है। क्या करता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्डों में करना है। वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, यानी नेल्सन मंडेला जब ये नेल्सन मंडेला के वहाँ आए थे तो उन्होंने कैसे उनका शुक्रिया अदा करा था, इसके बारे में था। ये नहीं करते तो व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न द फ्लिकिंग ऑफ लाइट्स, या वाई वाज द यंग सीगुल अफेयर टू ऑफ फ्लाइंग, या हाउ डिड
Natalia react when he come to know that Lamo had come with the proposal of marriage? इसके बाद में दोस्तों आंसर एनी ऑफ द वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट वर्ड. हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर? हाउ डिड ही अफेक्ट लैंचो फील्ड्स? या व्हाट डिड द राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग द कार जर्नी ऑफ धैकाबारी? उसके बाद में दे रखा था 27 ऑफ व्हाट टाइप ऑफ द डज अमांडा विश ऑफ द एग्जाम्पल गिवन द एग्जाम्पल. राइट योर लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिफाइंड इन योर सिलेबस. डू नॉट कॉपी द गिवन इनटू द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा? राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन 40 से 50 वर्डों में देना था. तो एक तो डस्ट ऑफ स्नो का, एक द ट्रीज का, एक द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन. या 29वां आंसर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग एंड अबाउट 30-40 वर्डों में एक क्वेश्चन का जवाब देना था. कितना? एक क्वेश्चन का. कौन सा था? वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? या वाई वाज एजुबल कंफर्टेबल मिस्टर मैक्स वुड नेवर रिटर्न? या क्वेश्चन नंबर 30वां आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड में. वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री ऑन यूनिक मैच? वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? या हाउ डिड ए नर्सरी बुक मदर गोज सेव द अर्थ फ्रॉम ए मार्टिन इनविजन? तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश का पेपर जो कक्षा 10 में आज पूछा गया है. कि दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी. और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना. और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी 10वीं 12वीं का सभी सोल्यूशन देख सकते हैं. 10 का भी और 12वीं क्लास के सभी पेपरों का सोल्यूशन देख सकते हैं. तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ. तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद.